आपने यूट्यूब पे रह के लिखना है, आपने उनकी गाइडलाइंस का भी ख्याल रखना है। आसिम ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर। बिहेवियर ऐसा था अबान का जो रफ एग्रेसिव सा भी हो जाता था, जिसमें एक अच्छी नैरेटिव टेक्निक है, कैरेक्टर्स अच्छे हैं और आपको पढ़ के एक रिफ्रेशमेंट का एहसास होता है। ये सारे सीन्स ऐसे फील होते हैं जैसे कि वो पैशन फ्री हो और वो मैकेनिकल ज़्यादा हो। कि कभी आप लोगों ने कोई कमेंट किया हो और इनके चैनल पे आपका वो कमेंट डिलीट हो गया हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। इट्स मी हुदा से आप सब लोग, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और गाइस सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से मैं अपने ब्लैंकेट में बैठ के रिव्यू दे रही हूँ, तो आई होप सो कि कुछ इतना ऑड ना लग रहा हो। पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जिस चैनल को रिव्यू करूँगी वो है हमना हान। चैनल का नाम है हमना हान और ब्रैकेट्स में हनी लिखा हुआ है। आई थिंक सो इट्स हर निकनेम, तो वो उन्होंने ऐड किया हुआ है, यानी कि स्ट्रेट जो चैनल है वो उनके नाम से ही है, राइटर के अपने नाम से ही है। और इस चैनल पे रिव्यू देने से पहले डेफिनेटली चैनल के बारे में कुछ थोड़ी सी मैं बातें शेयर करूँगी, या अपना बैकग्राउंड कि मैं किस तरह इस चैनल के साथ कनेक्ट हो गई, या यहाँ पे मैंने स्टफ़ पढ़ा। इनका बेसिकली सिर्फ एक ही नावल है और वो है रंजिश कल्ब। तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं इतनी होगी रिव्यू वाइज के एक एक नावल को आप देखो, लाइक ये फिर इजी हो जाता है। आई थिंक सो द फर्स्ट एवर चैनल जिसके बारे में इतनी सारी वीडियोस में मुझे ऐसा फील होगा कि मैं कुछ थोड़ा सा लाइटर पेस पे जेन्युइन ऑनेस्ट रिव्यू तो होगा ही ऑब्वियसली इंशाल्लाह ताला, बट उसके साथ साथ मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कोई ऐसा फर्स्ट चैनल आया जिसपे जो पॉजिटिव चैनल्स की लिस्ट में आप काउंट कर सकते हो। वैसे तो यूट्यूब पे सिर्फ नंबर ऑफ चैनल्स होंगे जिन पे ऐसा कंटेंट अपलोड हो रहा है जो कि डाइजेस्टेबल है, जिसकी स्टोरी है, जिसका प्लॉट है, जिसमें एक अच्छी नैरेटिव टेक्निक है, कैरेक्टर्स अच्छे हैं और आपको पढ़ के एक रिफ्रेशमेंट का एहसास होता है। तो इनके चैनल को उसी में से ही काउंट करेंगे डेफिनेटली। वो जो अपलोड हो रहा है इनके चैनल पे उसका नाम है रंजिश कल्ब। और नॉवल की थोड़ी सी स्टोरी मैं बता देती हूँ, क्योंकि नॉवल की स्टोरी के साथ लिंक करके ओवरऑल राइटिंग को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। जो पढ़ने वाले हैं सब उनको आइडिया तो होगा डेफिनेटली। नॉवल में ना बेसिकली 3 पैरेलल कपल्स हैं, उनकी स्टोरी चल रही है। एक फैमिली नॉवल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ओवरऑल कुछ भी इतना आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ ड्रामेटिक नहीं हो रहा होता, बड़ा सिंपल सा उसका प्लॉट है, सिंपल सी उसकी पेस है। जैसे एक फैमिली को शो किया होता है और उसमें कजन्स हैं और उनकी आपस में क्रॉस मैरिजेस हुई हुई हैं विद डिफरेंट टर्न्स, और आगे फिर उनकी मैरिड लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस जो है उनको फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये तो ओवरऑल रंजिश कल्ब जो नॉवल है उसका बेसिकली एक ब्रीफ सा इंट्रो हो गया मेरी तरफ से। इनके चैनल को मैं राउंड अबाउट काफ़ी मंथ से टाइम दे रही हूँ और एक डेडिकेटेड रीडर हूँ मैं इस चैनल पे। मैं जाके यहाँ पे स्टफ़ भी पढ़ती हूँ। इनको इनके नेम से ही बुलाऊँगी, हमना इनका नाम है हमना हान, तो मैं हमना ही कह के बुलाऊँगी कि इनकी राइटिंग जो है ना वो मुझे काफ़ी नीट लग रही है कंपैरेटिवली बाकी सारे राइटर्स के। राइटिंग में फाइनीज़ है, इनकी नैरेटिव टेक्निक अच्छी है, इनको डिस्क्रिप्शन का पता है, इन्होंने कैरेक्टर्स को कुछ बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ नहीं दिखाया हुआ, कोई ऐसा टॉक्सिक इतना बिहेवियर नहीं है। अगर कोई भी चीज़ आपको थोड़ी सी स्लाइटली कंट्रोवर्शियल लगे या टॉक्ड अबाउट लगे तो उसको ये बहुत जल्दी जो है ना वो क्लियर कर देती हैं। अब एक यंग राइटर ही है, यूनिवर्सिटी ऑनगोइंग स्टूडेंट है, अपनी कम्युनिटी पोस्ट में ये अक्सर ऐड करती रहती हैं, तो उससे प्रॉपर्ली आइडिया हो जाता है। तो कहने का मेन इस बात का मकसद यही था कि बहुत जो यूट्यूब पे राइटर्स वगैरह आ रही है ना उनका यही एक सेम है कि वो यूनिवर्सिटी ऑनगोइंग स्टूडेंट्स हैं। मेरी नॉवल अपलोडिंग वाला भी जो है उन्होंने एक काम स्टार्ट किया हुआ, तो उस हिसाब से आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दिस राइटर बिकॉज शी नो हाउ टू राइट। उर्दू लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जो है वो ये पोर्ट्रे करती हैं, और उसके अलावा अपने कैरेक्टर्स वगैरह को और बाकी सारे जो सीन्स क्रिएट किए होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। ऑडियंस या रीडर्स भी जो है वो इनके पॉजिटिव हैं। कुछ अप्स एंड डाउन्स ओवरऑल रीडिंग कम्युनिटी में आते जाते रहते हैं राइटिंग वाइज भी, लेकिन बाकी सब चैनल्स की निस्बत आई विल गिव हर चैनल अ थम्स अप, बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसा कॉन्टेंट है जिसको आप पॉजिटिव भी कह सकते हो, जिसको आप हेल्दी, रिफ्रेशिंग, इम्पैक्टफुल भी कह सकते हो, और इक्वली उसमें एलिमेंट्स ऑफ रोमांस एंड बोल्ड वर्जन और एडल्ट वर्जन और एरोटिकनेस एक है। क्योंकि ये एक बात बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। यूट्यूब पे पढ़ने आ रहा होता है नॉवेल्स को, उर्दू रोमांटिक बोल्ड नॉवेल्स पढ़ने आ रहे होते हैं, डेफिनेटली दे ऑल वांट दिस स्पाइस ऑफ रोमांस। उनको ये एरोटिक टच जो है वो उर्दू राइटिंग में पढ़ना है, इसी वजह से सब इसको पढ़ने आ रहे होते हैं। बात सारी यहाँ पर आके खत्म होती है कि क्या उस चैनल में उनके राइटिंग स्टफ या कॉन्टेंट में कोई स्टोरी है, प्लॉट है, कैरेक्टर्स की कोई ग्रोथ है, कुछ भी लार्जर देन लाइफ है या नहीं है, इलॉजिकल स्टफ तो नहीं है, और उसके साथ साथ जो है वो एक रोमांस को या रोमांटिक टच को या एरोटिकनेस को ऐड किया है, तो वो लिंक कर रहा है सारे इवेंट्स के साथ। यही एक मेन जो है वो एक मेन पर्पस आप कह लें है। राइटिंग में सारे इंग्रेडिएंट्स का आपको ख्याल रखना होता है, सिर्फ बेजा रोमांस ही नहीं आप ऐड कर सकते। तो इनके चैनल के बारे में मैं प्रॉपर्ली ये कहूँगी दैट येस, उसमें आपको ऑलमोस्ट सारे ही इंग्रेडिएंट्स जो है वो थोड़े थोड़े नजर आएंगे। सो उसके अलावा जो कैरेक्टर्स हैं बहुत ही सिंपल से कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया हुआ है, जैसे एक मंडेन रूटीन या लाइफ चल रही है और उसमें कैरेक्टर्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। जो 3 मेन मेल कैरेक्टर्स हैं, एक आसिम है, एक अबान है और एक शायान है, तीनों की एक अपनी जर्नी है। तीनों कजन्स हैं, आपस में 2 भाई हैं और ओवरऑल तीनों कजन्स हैं, और उनकी जो मैरिज लाइफ है उसको उसका भी बहुत हेल्दी पोर्ट्रेयल है। अच्छा, यहाँ पर एक अब बात आती है कि जो नॉवल पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से इस बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि मैं हूर और अबान की बात ऐड करने लगी थी इसमें।
जिनके साथ एक कॉनोटेटेड है कि हुरब है वो, तो उनकी अगर बात की जाए तो उनके एलिमेंट्स स्टार्ट में थे ऐसे, थोड़ी टॉक्सिसिटी भी थी, एक ऐसी कुछ ऐसा स्लाइड सा बिहेवियर ऐसा था अबान का जो रफ एग्रेसिव सा भी हो जाता था। लेकिन मेन पॉइंट जो मैं ऐड करूँगी वो ये है कि आपने किसी भी कैरेक्टर की जर्नी को ऐसा दिखाना है कि अगर उसमें फ्लॉज भी हैं, उनके प्रॉब्लम्स भी हैं, तो क्या उस किरदार में कोई बेहतरी आई है, उसकी कोई लर्निंग हुई है, उस कैरेक्टर को आपने फैसिनेट किया हुआ है, या उससे आपने फैसिनेशन लेनी है, या आपने समझना है कि नहीं ये गलत है तो ये गलत है। और इस नॉवल में मैं डेफिनेटली ये बात कहूँगी कि अबान का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर था जिसमें स्लाइटली आपको वो एक रफ ट्रीटमेंट नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लर्नड कैरेक्टर में डेवलप हो चुका है, वो काफ़ी पॉलिश्ड हो चुका है, उसमें एक नीटनेस आई है। और डेफिनेटली इसमें मैं ये कहूँगी कि क्रेडिट गोज टू मोस्ट ऑफ द रिव्यूअर्स, या जो फीडबैक देते हैं कमेंट्स में। आई माई सेल्फ, मैं तो प्रॉपर्ली जाके उनके चैनल पे कमेंट भी करती रही हूँ, और आपको एडमिरेशन भी मिलती है, अप्रिसिएशन भी मिलती है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी ऐड करूँगी कि फिर वो रिव्यू कितना पॉजिटिव पार्ट प्ले करता है ये एक राइटर पे होता है कि क्या वो करेजियस इनफ है कि वो इस फीडबैक को एक्सेप्ट कर सके और वो फिर अपनी राइटिंग्स में एक चेंज जो है वो पोर्ट्रे करें, एक हेल्दी पॉजिटिव चेंज। तो येस, समहाउ डेफिनेटली दिस राइटर शी इज़ वन ऑफ दैम। यहाँ पर बहुत सारे आप सुनने वालों के ज़हन में आ रहा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि उनके भी कॉमेंट्स डिलीट हुए हों, उन्होंने कुछ बहुत रफ, बहुत रॉ या बहुत कोई स्ट्रेट बात कह दी हो जो राइटर को बहुत कॉन्ट्रेरी लगी हो और वो उसके अगेंस्ट हो, तो उनके साथ भी ऐसा ट्रीटमेंट हुआ हो। माइट पॉसिबल, डेफिनेटली होंगे। आप लोग कमेंट्स में मुझे ये बात बता सकते हैं कि कभी आप लोगों ने कोई कमेंट किया हो और इनके चैनल पे आपका वो कमेंट डिलीट हो गया हो या उसको उस तरह एक्नॉलेजमेंट ना मिली हो। अब आते हैं इनकी नैरेटिव टेक्निक पे। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा लिखती हैं सीन को डिस्क्राइब करने में, वर्ड्स को लेके उर्दू लैंग्वेज को बहुत अच्छे से यूज़ करती हैं, क्योंकि जब आपने यूट्यूब पे रह के लिखना है, आपने उनकी गाइडलाइंस का भी ख्याल रखना है, आपने रोमांटिक टच भी देना है, आपने रोमांस भी ऐड करना है, आपने एक बोल्डर वर्जन भी देना है, और फिर आप उस चीज़ को लिख भी बहुत नीटनेस के साथ रहे हो, और आपको ये भी ख्याल रखना है कि मैं अपने रीडर्स को भी सेटिस्फाई कर सकूँ, तो आई मस्ट से कि ये एक पॉजिटिविटी है कि फिर वो वर्ड्स को ऐसे यूज़ करती हैं, या प्ले ऑफ द वर्ड्स इस तरह से होता है कि रीडर्स भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनका अपना कंटेंट भी रिलेट कर पाता है स्टोरी के साथ, उसमें रोमांटिक एक अडल्ट बोल्ड वर्जन भी आ जाता है, इरोटिकनेस भी होती है, और साथ ही साथ वो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंडर ही चीज़ होती है। तो दिस इज़ व्हाट यू कॉल्ड अ हेल्दी पोर्ट्रेयल ऑफ सच रोमांटिक सीन्स के सब चीज़ें आपस में लिंक कर रही हूँ, कुछ भी आर्टिफिशियल सा नहीं है। सीन डिस्क्रिप्शन की बात हो गई है, किस तरह से वो अपने अल्फाजों को तश्कील देती हैं और लिखती हैं, वो बहुत अच्छा है। इसी तरह इसे आपका ना काफ़ी हद तक झलकता है कि हाँ, यू आर एक्चुअली हैविंग अ गुड एजुकेशन, और अगर आप कुछ अच्छा पॉजिटिव लिख रहे हो तो डेफिनेटली आपकी वो चीज़ एक झलक रही है। एंड लेट मी कमेंट दिस वेरी ऑनेस्टली, ऐसी फीलिंग आती है दैट दिस गर्ल शी विल डेफिनेटली गो अहेड इंशाल्लाह ताला, बिकॉज उनके अंदर राइटिंग को लेके एक स्ट्रेंथ है, और बस ये समहाउ एक आपने इस तरह का अपना एक इनकरेजिंग एटीट्यूड बनाना है दैट यू मस्ट नो कि देयर इज़ दिस रूम ऑफ लर्निंग ऑलवेज। तो आप अगर कोई आपको बहुत कुछ हेल्दीली प्रोजेक्ट कर रहा है, कुछ बता रहा है, अपार्ट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड द नैरेटिव टेक्निक और राइटिंग स्टाइल, कोई मेच्योर कंटेंट है, और उसके अलावा कोई भी ऐसी बहुत बोंगियाँ नहीं मारी हुई, कोई भी बहुत आउट ऑफ द वे जाके बात नहीं है, इलॉजिकल स्टफ नहीं है। डेफिनेटली आई हैव वन थिंग इन माई माइंड, जिन लोगों को सिचुएशन का आइडिया होगा कि कुछ एपिसोड्स पहले एक एपिसोड थी जीशा की, शायान एंड जीनिया, उनकी एक हॉस्पिटल वाली एपिसोड थी, और उस पर वो कुछ एक कमेंट्स का बैंटर चला था डिफरेंट राइटर्स के दरमियान में और रिव्यू को लेके, वहाँ पर कुछ मिस्टेक्स वगैरह थी और वो सब एक स्टफ हुआ था। लेकिन मैं इस सारे कंटेंट को और इस बात को नेक्स्ट किसी वीडियो के लिए बचा के रखूँगी और मैं उसमें ऐड कर दूँगी। अभी बेसिकली मेरा पर्पज़ ये था कि मैं सारे वो पॉइंट्स ऐड कर सकूँ विच आई हैव नोटिस्ड दैट मस्ट बी इनकरेजेबल इनके चैनल पे, इनके कंटेंट पे, रंजिश कल्ब पे। क्योंकि कैरेक्टर्स की बात करूँ तो आई विल डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम आसिम, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर। और उसके अलावा फलक और आसिम का एक कपल जो है उसको काफ़ी फेम मिला हुआ इनके नॉवल में, वो काफ़ी हिट है, उनके कपल की प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छी हुई है। लाइक एक एज डिफरेंस ट्रूप जो है उन्होंने शो किया हुआ है, और वो बहुत टिपिकल नहीं है। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो कि अली आतिश नॉवेल्स ऑफिशियल उस पर थी, कपल था दारेन और लाज, उनका भी एक एज डिफरेंस ट्रोप था, समहाउ वो भी थोड़ा सा हेल्दीली पोर्ट्रेट हुआ हुआ है, लेकिन एक पॉइंट पे आके जैसे वो एक थप्पड़ वाला सीन आ गया और वो सारी चीज़ें जो मैं पिछली वीडियो में मेंशन कर चुकी हूँ। मतलब यहाँ पर ऐड करने का पर्पज़ ये था कि इस नॉवल में भी एक एज डिफरेंस चीज़ को शो किया हुआ है। फलक और आसिम का एक एज डिफरेंस और एक एज गैप ट्रोप शो हुआ है, उसको उसने इतना हेल्दीली उसको पोर्ट्रेट ऐसे किया हुआ है कि आपको कुछ भी ऐसी बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की और बहुत ही टिपिकल वाइब नहीं आती जो कि यूट्यूब नॉवल्स में सब जगह पे झलक रही है कि शायद एक मर्द है तो वो इसी तरह का ही एक पेक्यूलियर टिपिकल बिहेवियर रखेगा, और इस तरह की चीज़ बिल्कुल भी नॉवल में हमें विजिबल नहीं हो रही। फिर उसके अलावा एक दूसरा कपल है, दैट इज़ हूर एंड अबान। आई हैव ऑलरेडी मेंशन देम। उनके अंदर भी इतना एक ह्यूज ड्रास्टिक चेंज आया है क्योंकि उनके भी अपने कुछ चैलेंजेस थे, अपने प्रॉब्लम्स थे। फिर शायान और जीनिया, ये एक ऐसा कपल है कि बेसिकली जब मैंने नॉवल स्टार्ट किया था तो नहीं कि एक एपिसोड से जो है वो स्टार्ट किया था, तो मुझे ऐसी फील आई दैट दिस
दीज वर्ड्स दे आर काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग, और ओवरऑल जो एक मूड और एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी अच्छा है। फिर सर्टन एपिसोड्स के बाद डेफिनेटली पूरा ही नॉवल मुझे अच्छा लगने लग गया, क्योंकि मुझे काफ़ी पॉजिटिव फील आ रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि यूट्यूब पे अगर आपने कुछ स्पाइसी भी पढ़ना है लेकिन उसमें स्टोरी भी हो, वो अच्छा लिखा हुआ भी हो, उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी भी ना हो, तो इनका नॉवल उसमें से एक कंसिडर किया जाएगा। वेल, लेट मी टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स, ब्यूटीफुली दे आर पोर्ट्रेड। इक्वली ये बात मैं कहूँगी कि फीमेल कैरेक्टर्स में मुझे थोड़ा सा लैक फील होता है। वो कोई टिपिकल कैरेक्टर्स बिल्कुल नहीं है। फलक है, हूर है और जीनिया है, तीन ये कैरेक्टर्स हैं, और इन तीनों में कोई ऐसी टिपिकलिटीज़ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि देयर इज सो मच इन दीज कैरेक्टर्स दैट कुड बी एक्सप्लोर्ड, और उनको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया जा सकता है, बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। बल्कि प्रीवियस काफ़ी सारी एपिसोड्स में मुझे बहुत फील हो रहा था कि हूर के अंदर का वो स्पार्क मैं मिस कर रही थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर पोर्ट्रेट की गई है, तो वो अपने प्रोफेशन के साथ वो सारी चीज़ें उसकी नहीं इन्हांस हो पा रही, वो प्रॉपर्ली अपने प्रोफेशन को टाइम नहीं दे पा रही। इस तरह की कुछ चीज़ें जो है ना वो मुझे मिसिंग लग रही थी। इसी तरह से जीनिया है, ऑल्दो शी इज़ बीइंग नाउ शोन एज द मदर ऑफ 2 किड्स, पहले भी एक उसकी बेटी हुई, सेकंड मैरिज ट्रोप भी है इसमें। वंस अगेन लेट मी टेल यू, ये भी एक बहुत पॉजिटिवली प्रेजेंटेड थिंग है, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना, ऐसी चीज़ें होती हैं, वो यूट्यूब पे आपको बहुत कम मिलेंगी, और अगर मिलेंगी भी तो एक सिमिलर पेस पे, बहुत टॉक्सिक वर्जन में। तो जब आप ऐसी बिल्कुल चैलेंजिंग ट्रोप्स को उठाते हो ना, जिसमें सेकंड मैरिज बेस्ड है या कुछ एज डिफरेंस बेस्ड है, तो इनमें आप एक टिपिकलिटी और कन्वेंशनल माइंडसेट के साथ आते हो। आपको काफ़ी हद तक लगता है कि वही एक रूड या टिपिकल बिहेवियर होगा, लेकिन जब कुछ रिफ्रेशिंग हो, पॉजिटिव हो, उसमें इंकरेजिंग हो, उसमें थॉट्स ऐसे प्रिवेल किए जाएँ कि आपको लगे कि हाँ, कोई अच्छी कहानी को लिखा हुआ है और उसको अच्छे अंदाज में बयान किया हुआ है, तो एक अच्छी फीलिंग होती है, आपको पढ़ के सेटिस्फेक्शन मिलती है, खुशी होती है, आप उसे लर्न कर रहे होते हो। तो इनका जो एक कपल है उसमें ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली नजर आएगी। बैक टू द मेन पॉइंट कि जीनिया जो है, शी हैड बीन प्रेग्नेंट प्रीवियसली, अब वो एक बेबी को बर्थ दे चुकी है, तो उसका मुझे लग रहा था कि काफ़ी हद तक कैरेक्टर रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, कुछ पेक्यूलियर चीज़ें अटैच हो चुकी हैं। फिर इसी तरह अगर मैं अपने वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर की बात करूँ, आसिम की, about him, what I said that I really need a man like Asim। यार इसके पीछे काफ़ी रीजंस है। वंस आई कमेंट दिस थिंग, क्योंकि जैसे तो सबके माइंड में अपने फिक्शनल कैरेक्टर्स को लेके एक सेट पैटर्न होता है, आपने इतने सारे कैरेक्टर्स को प्लान किया होता है, तो डेफिनेटली मेरे साथ भी वही सीन है। लेकिन मैं ऑलरेडी इतने कुछ अच्छे लिखे हुए किरदारों को पढ़ चुकी हूँ कि वो आपके माइंड में रह जाते हैं। लाइक डेफिनेटली वन कांट फॉरगेट सलार सिकंदर फ्रॉम पीरे कामिल, जिहान सिकंदर फ्रॉम जन्नत के पत्ते, फारिस गाजी फ्रॉम नमल। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, उनकी आर्क जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप हुई हुई है, वो सेट है, वो आपके जहन में रह जाते हैं। लाइक आप उनके बारे में ऐसे सोच रहे थे दैट वाओ, आई नीड अ मैन दैट मस्ट हैव सच काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं उस लीग में डेफिनेटली ऐड करने वाली थी कि मुझे आसिम एक बहुत ही पॉजिटिवली रिटन कैरेक्टर लगा, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर, आई मस्ट एडमायर हिम। क्योंकि मैं अगर प्रॉपर्ली उसकी ट्रेड्स गिनवाऊँ, ही इज़ मेच्योर, ही इज़ सेंसिबल, ही इज़ ट्रू टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन, ही इज़ वेरी लॉयल टुवर्ड्स हिज रिलेशनशिप्स। उसकी माँ हो, बहन हो, बीवी हो, बाकी सारे कजन्स हो, अगर वो बाकियों में बड़ा है ना तो वो अपने आप को शो करवाता है। एंड आई मस्ट रिकमेंड हियर वन एपिसोड। एपिसोड जो है वो होगी फलक इज़ आसिम्स गुड गर्ल। उसका ओवरऑल अगर आप लोग पढ़ें तो आपको काफ़ी सारे ये पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाएगा, राइटर के लिखने का भी, कैरेक्टर्स के पोर्ट्रेट होने का भी, उनकी केमिस्ट्री का भी। और मैं जो कैरेक्टर की ट्रेड्स की बात कर रही हूँ उसका, इसमें ना एक सीन आता है जिसकी वजह से मैं कहूँगी कि आसिम इज़ कंसिडर्ड मी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट वन इस नॉवल में। उसके सारे कैरेक्टर्स में नमाज का टाइम होता है, फजर की नमाज का, और उसकी आंख ज़रा देर से खुलती है, और उसकी वजह से उसको ना एक स्पिरिचुअली आप डाउन फील करते हो ना खुद को, कि अगर आपकी नमाज जो है वो कज़ा हो गई है, या आप लेट हो गए हो, या ऐसी कोई चीज़ है कि आप अल्लाह ताला से कनेक्ट हुए और आपने उसको वक्त पे करने से मिस कर दिया, तो आप डाउन फील कर रहे हो, कुछ ऐसा था आपने मिस कर दिया। तो यहाँ पर ना एक वो उसकी कैरेक्टर में, पर्सनैलिटी में, एक नमाज नहीं पढ़ी टाइम पे, वो कज़ा हो गई, तो वो अचानक ना उसका मूड बहुत सॉम्बर हो जाता है। तो दिस इज़ द थिंग आई लव अबाउट हिम। और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डेफिनेटली राइटर ने लिखा है। ऐसी और बहुत सारे डिफरेंट एपिसोड्स हैं, उनमें प्रॉपर्टी पता चल रहा होगा आसिम का बिहेवियर, उसकी ट्रेड्स जिस तरह से बहुत विजिबल है क्लियरली। मुझे एक और एपिसोड याद है, द वेरी फर्स्ट टाइम फलक एंड आसिम दे कम नियर टू ईच अदर, दे एक्चुअली कंज्यूमेट देयर मैरिज। तो उसमें ना जो एक बहुत आगे अप्रोप्रिएट सीन था, वो अक्सर ही राइटिंग्स में मिसिंग होता है, और स्पेशली क्योंकि अगर आप एक रोमांटिक बोल्ड चीज़ लिख रहे हो तो आपने खाली बस रोमांस को पेश करके फेंक नहीं देना होता, आपने उसको लिंक करना होता है इवेंट्स को, आपने उसमें भी नीटनेस और एक क्लास विजिबल करनी होती है। दिस इज कॉल्ड द फाइनीज इन प्रेजेंटिंग सच सीन्स एज वेल। तो मैं सीन की बात कर रही थी, उसमें भी वो फलक को बोलता है कि फलक तुम्हें बात लेना है और इस तरह अप्रोप्रिएट वे में लेना है। लाइक ही वॉज लिटरली टेलिंग हर ईच एंड एवरी थिंग। एक तो सबसे पहले एक कैरेक्टर के लिहाज से बहुत पॉजिटिव चीज़ है, डेफिनेटली ये चीज़ शो की हुई है कि अगर वो बहुत यंग थी, उसको इस तरह की चीज़ों का नहीं पता, तो नाउ डेफिनेटली शी हैड दैट काइंड ऑफ अ हस्बैंड, अ गुड लविंग पार्टनर, केयरफुल इनफ टुवर्ड्स हर, स्टैंड करने वाला, कि वो उसको इस तरह की चीज़ के बारे में एजुकेट कर रहा है और बता रहा है, जो कि इन इटसेल्फ एक पॉजिटिव और हेल्दी लर्निंग है। सेकेंडली, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत सारे राइटिंग्स में मोस्टली मिसिंग ही होता है, इसके बारे में कोई इतनी बात नहीं कर रहा होता, तो इस चीज़ को भी ऐड किया गया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह देयर आर मल्टीपल अदर एपिसोड्स, तो पढ़ के आपको प्रॉपर एक कैरेक्टर में डेप्थ नजर आएगी और कैरेक्टर अच्छा भी लगेगा। वेल, इसी के साथ मैं सेकंड कैरेक्टर की तरफ भी शिफ्ट करती हूँ, मतलब एक कैरेक्टर को उठा के मैं उनके पूरे कपल के बारे में बात करूँगी। अगर मैं अबान और हूर की बात करूँ, तो अबान फॉर मी इन द स्टार्ट ही वॉज अ वेरी टिपिकल पर्सन, टिपिकल एक गाय था, और उसी तरह का ही एक टिपिकल मर्द था, बहुत स्ट्रेट रहने वाला, कुछ उसकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी सी फॉर्मल है,
लेकिन अल्टीमेटली जो उसकी बीवी है हूर, शी कमिटेड अ सिन जिसकी वजह से उसका बिहेवियर अप्रोप्रिएटली उसकी तरफ उस तरह से हो गया। मैं फिर भी ये कहूँगी कि आम कोई नॉवल होता तो शायद उसमें वो अपनी बीवी को वही बेजा मार-धार चल रही होती, निकाल देता, बहुत ज़ुल्म करता, कैद कर देता, या वो एक एप्रोप्रिएट टच चाह रहा होता था शिद्दतों वाला, या इंटेंसिटी इन वर्ड्स के थ्रू जो है वो रिवील हो रही किसी भी इस तरह के जो है ना वो इनएप्रोप्रिएट रोमांटिक इलॉजिकल स्टफ को ऐड करके, जो कि यहाँ पर नहीं देखने को मिला। इट वाज़ अ सेंसिबल मूव कि अबान जो है वो कुछ मंथ्स के लिए अपनी बीवी को छोड़ के चला गया। उसको पता था कि वो बहुत ट्रिगर हो रहा है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। वो गुस्से में काफ़ी सारी बातें बोल के गया जो कि बहुत नेचुरल है इस तरह की किसी चीज़ को लेके, बिकॉज़ शी अबॉर्टेड देयर बेबी हूर विदाउट इवन आस्किंग हिज परमिशन या विदाउट इवन टेलिंग हिम। तो वो एक उससे सिन कमिट हो गया, और इस सारी थीम को भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है इनके कैरेक्टर में। आगे बढ़ते जाएँ तो हमें अबान के कैरेक्टर में ना एक जर्नी प्रॉपर नज़र आती है कि अबान ने स्टार्ट कहाँ से लिया था, फिर किस तरह खुद को उसने शिफ्ट किया है, वो बेहतर बना है। तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली एक बात कहूँगी, इस तरह से आप किरदारों को लिख के पेश करते हो, आप दिखाते हो उन्हें कि अगर कुछ भी ऐसा उनसे एक सिन कमिट हो गया है, या एक उनका इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर था, या बहुत ही नेगेटिवली वो कन्वेंशनल थे, तो हाँ, अब उनके अंदर एक डेवलपमेंट आई है, ग्रोथ आई है। उन्होंने म्यूचुअली अपना जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, गैप था, उसको रिजॉल्व किया है, और इस सारी चीज़ को इस नॉवल में बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया हुआ है कि अब एक टाइम ऐसा था कि अबान ने लिटरली हूर को बहुत ज़ोर से खींचा, उसकी कलाई तक लाइक उतर गई, और उस पे मोस्टली सबके काफ़ी स्ट्रेट कमेंट्स थे मेरा खुद का कि ये सब कुछ क्या पोर्ट्रे हो रहा है। एंड देन आई सॉ अ शिफ्ट इन हिज कैरेक्टर स्लाइटली। वो भी कुछ ऐसा नहीं था कि किसी रीडर ने कोई कमेंट किया तो वेरी नेक्स्ट डे इवेंट्स को ही टर्न कर दिया। शी लिंक्ड सच इवेंट्स, शी लिंक्ड द सीन्स इन अ ब्यूटीफुल लॉजिकल वे कि उसमें अबान की ग्रोथ नज़र आ रही थी। और ये इस वजह से भी मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि एज फॉर राइटर्स पार्ट इट सीम्स कि टेकन सच काइंड ऑफ अ फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म इन अ वेरी पॉजिटिव वे रादर देन सेइंग कि आप लोग बोलते जाओ, या टिपिकल नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करके एक शट अप कॉल देके कॉम्पैक्ट देने वाले या कमेंट्स करने वाले रीडर्स को भगा देना। तो ऐसा नहीं था। यू विल सी दीज थिंग्स कि उनका जो रिलेशनशिप है वो कितना हेल्दी हो गया है, वो खुद ही अपनी वाइफ को प्रमोट कर रहा है, या उसको इतना इनकरेज कर रहा है कि वो जाए और अपने प्रोफेशन को स्टार्ट करे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा एक-एक सीन के बारे में इसलिए नहीं बात कर रही बिकॉज़ मैं डेफ़िनेटली इस चैनल पे अपलोड होने वाले नॉवल रंजिश कल्ब का एपिसोडिक फॉर्म में भी रिव्यू करूँगी, क्योंकि मैं इस नॉवल को इस काबिल वाक़ई समझती हूँ कि मैं इस पे रिव्यू दूँ और इसके बारे में बात करूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक पॉज़िटिव है, इसकी स्टोरी अच्छी है, कैरेक्टर्स अच्छे हैं। फिर मैं प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों की बात कर रही हूँ। अभी मैं ज़्यादा पॉज़िटिव पॉइंट्स को बता रही हूँ, डेफ़िनेटली आगे हम जाके इसके थोड़े से डीमेरिट्स भी देखेंगे या ऐसी चीज़ें जो कि नॉवल में लैक कर रही हैं। तो मैं इनके एपिसोडिक रिव्यूज़ भी दिया करूँगी, उसमें ज़्यादा अच्छे से स्टोरी, कैरेक्टर्स और डायलॉग्स और एक एटमॉस्फेयर और मूड क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम लोग अपने थर्ड कपल पर आएँ जो कि शायान है और ज़ीनिया है, उनका जिस तरह से पोर्ट्रेयल किया हुआ है विद द सेकंड मैरिज ट्रोप, वंस अगेन वो बहुत लॉजिकल है, वो बहुत लिंक्ड है। उसमें भी एक शिफ्ट आता रहा है अप एंड डाउन इवेंट्स को लेकर, लेकिन उनका पोर्ट्रेयल इस तरह से किया हुआ था कि वो कहीं पे भी फोर्स्ड नहीं लग रहे थे। कुछ उसमें इवेंट्स ऐसे चले कि एक मर्द की कन्वेंशनैलिटी को दिखाया था या टिपिकल बिहेवियर या उसका एक साइलेंट ट्रीटमेंट हो, जैसे कि शायान में वो आया, वो जो एक टीयर जर्कर वाली एपिसोड थी। राइटर ने फिर आगे कैरेक्टर की ग्रोथ इस तरह से दिखाई, उसको इस तरह से पेश किया कि उसमें एक समझ-बूझ आ गई है या वो अपनी गलती को मानता है। तो जो चीज़ पॉज़िटिव है वो ये लग रही है कि बहुत ज़्यादा सारे मर्द अगर कैरेक्टर्स में ऐसे दिखाए हुए हैं, तो वो बहुत टिपिकल बिहेवियर नहीं कर रहे कि एक मर्दानगी के नाम पे या हमारा अपर हैंड है या हम डोमिनेंट है या हमें इस रिश्ते में ज़्यादा एज हासिल है, तो वो कुछ बहुत ज़्यादती करें। वो अपनी गलती को मान रहे हैं, माफ़ी माँग रहे हैं, और इस तरह से जो है वो एक पेस चल रही है, जो कि काफ़ी पॉज़िटिव है। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ी-सी बात करूँ डीमेरिट्स की, किन-किन चीज़ों में मुझे लैकिंग जो है वो एक नज़र आ रही है, या मुझे फ़ील हो रहा है कि ये चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। जहाँ पर चीज़ों को उनके एक इरोटिक वर्ज़न में प्रेज़ेंट किया गया है, बोल्ड वर्ज़न है, वहाँ पर काफ़ी सारे सीन्स ऐसे फ़ील होते हैं जैसे कि वो पैशन फ्री हो और वो मैकेनिकल ज़्यादा हो। लाइक उनको लिखा इस तरह से गया है कि व्हाइल द मेन एक्ट दैट कंटिन्यूज़, और जब वो आपस में एक-दूसरे के साथ रोमांटिक हो रहे हैं, क्लोज़ हो रहे हैं, तो उनकी जो पेस है वो काफ़ी मैकेनिकल सी लगती है। ऐसे जैसे आप कोई परफ़ॉर्मेंस लिख रहे हो या कोई एक्ट लिख रहे हो, रादर देन कि आप उन कैरेक्टर्स के अंदर एक पैशन या केमिस्ट्री इग्नाइट करो। रिसेंटली अपलोडेड जो वीडियो है उसी को ही देख लें, तो उसमें अबान और हूर का एक कंज्यूमेटिंग सीन चल रहा है, और उस सीन को पढ़ते हुए आपको काफ़ी हद तक फ़ील होगा कि ओवरऑल फोर प्ले में या सीन के स्टार्ट होने में एक पैशन सा है, केमिस्ट्री सी है, बट व्हाइल द फाइनल एक्ट कम्स तो दिस होल केमिस्ट्री एंड पैशन इज़ मिसिंग। इट जस्ट फील्स कि जैसे एक पूरा सीन लिख दिया गया है, और दो उसमें लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, डायलॉग्स भी अच्छे हैं, लेकिन वो इतना फ्रीली नहीं लिखा हुआ या इस तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया कि उसमें एक प्रॉपर बोल्ड वर्जन की फील आए। वो बहुत मैकेनिकल सा बन जाता है, एज इफ इट्स एन एक्ट रादर देन द एक्चुअल लव मेकिंग या एक्चुअल इरोटिक सीन। तो ये एक मुझे काफ़ी बड़ा फ्लॉ लग रहा होता है अक्सर, और मैं ये कमेंट्स में भी कर देती हूँ, बट स्टिल इसमें मैं एक बात को थोड़ा सा ऐड करूँगी, क्योंकि शायद यूट्यूब पे कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर भी आपने लिखना होता है, और आपको ये भी होता है कि रीडर्स भी सेटिस्फाई हो जाएँ और चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट भी हो जाएँ। शायद एहतियात
एक कर रहा होता है राइटर या ख्याल रख रहा होता है इन चीज़ों का। तो वेल इस चीज़ को आप लोग खुद भी कमेंट्स में बताइएगा। और उसके अलावा आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है रंजिश कल्ब में। उसको आप मेंशन कर सकते हैं, आप कपल को मेंशन कर सकते हैं। बातें तो बहुत सारी ऐड करने के लिए, और मुझे आप लोगों के फीडबैक और आप लोगों के रिस्पॉन्स से पता चलेगा मैं सेकंड वीडियो बनाऊँ, उसमें मैं काफ़ी सारा स्टफ़ और मज़ीद ऐड करूँगी। मेरा दिल है कि मैं सेपरेटली जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी बात करूँ, और एपिसोडिक रिव्यूज़ तो इंशाल्लाह ताला मैं दूँगी इस पे। उसके अलावा मुझे आसिम के बारे में, अबान के बारे में, शायान के बारे में, पर्टिकुलरली इन तीनों मेल कैरेक्टर्स के बारे में सेपरेटली बातें करनी है। मुझे एक पूरी फैमिली वाइब को डिस्कस करना है। तो होप सो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सब चीज़ों को ज़रूर कवर करूँगी। आप लोगों का फीडबैक मुझे बताएगा कि मैं उन सब पॉइंट्स को कवर करूँ या ना करूँ, या मैं उनको बताऊँ। वैसे मैं शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये सारी बातें। उसके अलावा एक और बहुत मेन बात है जिसको मैं ऐड करूँगी कि समटाइम्स जो राइटिंग स्टाइल है इनका वो इस तरह से हो जाता है कि उसमें ना एक चाइल्डिश टच आने लग जाता है। और वो अप्रोप्रिएटली शायद सब कहें कि फलक के कैरेक्टर में ऐसा होगा। फलक के कैरेक्टर के अलावा जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही होती है ना, या जो डायलॉग्स या जो एक पेस चल रही होती है, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा चाइल्डिश वर्जन में आ जाती है। वो इस तरह से होती है जैसे आप अपनी बिल्कुल एक इनफॉर्मल टॉक्स को जो है वो थ्रू कर रहे हो, आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई बात कर रहे हो। तो उस चीज़ को थोड़ा सा रिकवर होने की ज़रूरत है। और जब मैं फीडबैक भी देती थी, कमेंट्स भी करती थी इनके चैनल पे, अभी भी वैसे करती रहती हूँ, तो उसमें मैं ऐड करती थी इस चीज़ को कि एक लैंग्वेज रिफाइनमेंट और हो सकती है। ओवरऑल उर्दू की वोकैबुलरी अच्छी यूज़ करती है, लेकिन किसी किसी एपिसोड में एक सडन शिफ्ट आ जाता है कि आपको फील होता है कि यहाँ पर राइटिंग पेस इतनी इनफॉर्मल क्यों हो गई है। ऑल्दो नॉवल जो है उसकी डिमांड भी हो सकती है, कभी कभी कैरेक्टर की डिमांड भी हो सकती है, लेकिन उन अप्रोप्रिएट एपिसोड्स में या सीन्स में ऐसे लगता है कि एक इनफॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर, मगर, पर, ने, इस तरह के वर्ड्स का बहुत ना रेपिटेटिव यूज़ हो रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा उसको एक इनफॉर्मल टच दे रहा होता है, जो कि ये शो कर रहा होता है जैसे कि बिल्कुल ही एक आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप बिल्कुल बात बोल रहे हो। वो डायलॉग्स की हद तक और कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन में एक पॉइंट ऐड करने के लिए पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन वो हर एपिसोड में सीन डिस्क्रिप्शन में होती है, तो या जब कभी भी वो ऐड हो तो वो बहुत ऑडिटी सा ही साउंड हो रहा होता है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। उसके अलावा आप लोग इस पे प्रॉपर जेन्युइन अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे कैरेक्टर्स के बारे में भी बताइएगा। मुझे ये भी बताइएगा कि मैं नेक्स्ट और उन कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, रिव्यू दूँ या नहीं दूँ। और मुझे ये भी आप लोग बताइएगा कि आप लोग इनके चैनल पे जाते हैं, आप लोगों को इनका कंटेंट या स्टफ़ कैसे लगता है, और इनका क्या पेक्यूलियर बिहेवियर है कमेंट्स वगैरह को लेके। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि सर्कुलेट करती रहती है, डेफिनेटली नाउ आई एम अटैच्ड टू दिस प्लेटफॉर्म, और मैं खुद भी पढ़ती रहती हूँ चीज़ें, कमेंट सेक्शंस में भी सब जगह पता चल रहा होता है दैट देयर इज़ काइंड ऑफ दिस क्लेम रीडर्स जो कर रहे होते हैं कमेंट्स में जाके दैट शी इज़ कॉपिंग अनदर राइटर, पेक्यूलियरली कुछ सीन्स में, या उनको अक्सर ही वर्ड्स के यूजेज में एक टच नज़र आ रहा होता है। तो इस बारे में आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करना है। इज़ इट रियली अप्रोप्रिएट कि कहा जाए कि कुछ कॉपी कर रही होती हैं, या कुछ सीन्स में ऐसा फील हो रहा होता है, या जिन रीडर्स को लगता है, तो वो सब मुझे यहाँ पर कमेंट में बताएं। मैं इंशाल्लाह ताला उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, मैं आप सबके कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करूँगी। वो इस बारे में जो सोच रहे हैं वो ठीक है, या ये बात कितनी ट्रू है, या क्या राइटर्स दूसरे राइटर्स को कॉपी कर रहे होते हैं, वो किस तरह से जस्टिफाइबल है, वो स्ट्रेट कॉपिंग होती है, या एक इंस्पिरेशन होती है, या कुछ स्लाइट यूजेज ऑफ वर्ड्स होता है, या आइडियाज़ को चुराना होता है। तो इस सब के बारे में भी एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर आप लोग अच्छे कमेंट्स करेंगे, आप लोग प्रॉपर मुझे बताएंगे, तो फिर ठीक हो गया। आई होप सो कि ये रिव्यू कुछ कंस्ट्रक्टिव रहा हो और आप लोगों ने इसे इन्जॉय भी किया हो। वेल आई वुड स्टिल से दैट डू गिव हर चैनल अ सर्व, डू रीड रंजिश कल्ब, क्योंकि एक अच्छा नॉवल है। फिर भी इस पर बहुत सारी भी बात हो सकती है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे कवर करूँगी, बट डेफिनेटली आप लोगों की पॉजिटिव रिस्पॉन्स पे ही। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।